हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद योर न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जिसके थ्रू हमको एग्जाम में इजीली कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आएगा। मेरे को बहुत से लोगों का ये आया था कि उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड जाता है, तो उस बेसिस पे हमारे ये शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज इजीली कैसे लर्न कर सकते हो, उसके लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूलेज। ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, तो बोरा अपना राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, उसमें कुछ भी एक एंगल कंसीडर कर लो, लेट इट बी थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, इसमें से सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने हैं, बाकी के फॉर्मूले सारे हेक्सागोन से मैं आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहला sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और रिमेनिंग 3 एग्जैक्ट इनवर्स। cot theta is equals to adjacent upon opposite, cosec is equals to hypotenuse upon opposite, and sec theta is equals to hypotenuse upon adjacent. Now this is the trigonometric hexagon. ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है हेक्सागन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज एक ही इसमें सम अप किए हैं, तो देखते हैं इसको कैसे यूज करने का। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे एक दूसरे के एग्जैक्ट रेसिप्रोकल्स या तो फिर इनवर्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल sin थीटा का एग्जैक्ट अपोजिट होता है cosec, sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। डायगोनली जाओ, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, वाइस वर्सा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। मैंने ये सारे यहां पे सम अप किए हैं, और ये अगर एक बार हेक्सागन आता है तो ये सारा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार जरूरी है कि नहीं समझेगा इसलिए लिख के दिखाया है। इसके अलावा और दूसरे रेशियोज जो हेक्सागन से निकलते हैं उसके लिए ये एरोस है तुम्हारे सामने, एरो का यूज करो। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट, अगर नीचे हेक्सागन के ऊपर वाला साइड जब देखना है तो tan के साइड से हम जाएंगे क्लॉकवाइज और cot के साइड से आते हुए आएंगे एंटी क्लॉकवाइज। tan theta is equals to sin upon cos, while cot theta is equals to cos upon sin. Then लोअर पार्ट में जब जाएंगे तो sin थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ता है। लोअर पार्ट में आएगा tan theta is equals to sec upon cosec, while cot theta के लिए अपोजिट डायरेक्शन से cosec upon sec। इसके बाद यही हेक्सागन हम रिड्यूस कर सकते हैं दूसरे साइड पे। हेक्सागन को दूसरे साइड पे रिड्यूस किया जा सकता है, वो है ये फैन। वो अगर आपको एक हेक्सागन एक बार याद रहेगा तो फैन आपको आप याद रहेगा, फैन के लिए कोई नया याद रखने की जरूरत नहीं है। फैन में वो 3 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटी ये फैन के थ्रू याद होती है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस cot इज इक्वल्स टू cosec एंड 1 प्लस tan इज इक्वल्स टू sec। ये तीनों आइडेंटिटीज भी इसी एक हेक्सागन के ऊपर, ये कुछ भी नहीं है। हेक्सागन के बस ये साइड अगर आप रिमूव कर दो फैन बन जाता, और फैन के बीचों बीच में लिख दो 1। बस ये एरोस फॉलो करो, एरोस फॉलो हो गए कि आंसर्स आगे। ये तीनों आइडेंटिटीज भी याद रखने की जरूरत नहीं। अब बेसिक हेक्सागन को कैसे याद रखना है, 6 चीजें हेक्सागन में आ रही, इतना तो फिक्स है, बट हेक्सागन को याद कैसे रखना है उसका एक ट्रिक है। एक साइड पे पूरे के पूरे C वाले आइटम्स आने चाहिए, cos, cot एंड cosec, और नेक्स्ट साइड पे सारे उसके अपोजिट tan, sin एंड sec। अब अरेंज कैसे करना है, cot में t आता है तो उसके ठीक अपोजिट में tan आना चाहिए, cosec में sec आता है तो उसके अपोजिट sec, अब बचा सिर्फ sin, तो cos के अपोजिट में sin लिख दो। ये यहाँ पे हेक्सागन खत्म। अगले वीडियोस में जब रहेंगे अपन डायरेक्ट यूज करेंगे एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज के आने वाली है, उसको ये हेक्सागन के थ्रू कैसे इजीली सिंपलीफाई करके सॉल्व करते हैं उसके ऊपर है। और नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स को कैसे सिर्फ एक पाम के बेसिस पे आप एंगल्स कैसे डिराइव कर सकते हो बिना वो इतना बड़ा चार्ट लर्न किए, वो देखेंगे।